मुकेश डी अंबानी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो कोट आया है कि फिस्कल 25-26 में हमने जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस फेस करे, बहुत वॉलेटाइल एनर्जी कीमतें थीं और शिफ्टिंग ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स थे। इन हेडविंड्स ने बिजनेस पे वे करा अक्रॉस द वर्ल्ड। हालांकि जो इस तरह का पोर्टफोलियो है, जब ब्रेथ है हमारे पोर्टफोलियो की और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ओरिएंटेशन है, उसने इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वॉलेटिलिटी से हमें मदद करी नेविगेट करने में। जियो continues to transform India's digital landscape. I am happy to note that we are advancing steadily towards the listing of Jio platforms. This will mark a defining milestone in its journey. Timelines इसमें मुझे नहीं दिख रही अभी, पर बस जिक्र हुआ है। Reliance Retail, उनका कहना है, has delivered a steady growth through the year. I am confident कि Reliance Retail की deep ओमनी चैनल प्रेजेंस जो है और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो इंडियन कस्टमर्स की है, वो सस्टेन्ड ग्रोथ में हमें मदद करेगी। O2C बिजनेस ने कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट में इस साल नेविगेट किया। वेस्ट एशिया के वॉर, अनप्रेसिडेंटेड डिसलोकेशन जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हुआ था, ये दिक्कतें थीं। हालांकि हम कमिटमेंट जो हैं इंडिया की एनर्जी और मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी की, उसको मीट कर रहे हैं। बाकी नहीं, और हाँ, न्यू एनर्जी बिजनेस एक और इम्पॉर्टेंट है, उसका भी देख लेता हूँ। Recent events have underscored the critical need of energy security. I am happy that Reliance is making rapid progress in operationalizing its new energy gigafactories. This business will emerge as a powerful growth engine for Reliance and transformative contributor to India's energy future. Tough environment था, उसी बात की जिक्र करते हुए न्यू एनर्जी बिजनेस, वो गीगा फैक्ट्रीज, वो धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स तो मेरे ख्याल से ऑपरेशनलाइज इसी साल 2026 में होने की बात। पहली गीगा फैक्ट्री तो पार्थिव आने की तैयारी 2026 की है ना? यस एब्सोल्युटली, एज पर प्रीवियस एजीएम में जिस तरह की कमेंट्री हुई थी, तो यहाँ पे रैंप अप हो रहा है फर्स्ट गीगा फैक्ट्री, और आई थिंक ऑपरेशनली हम देखेंगे FY 27 बेसिस पे यहाँ से कंट्रीब्यूशन प्रॉब्ली एज अ सेपरेट सेगमेंट दे विल बी रिपोर्टिंग। तो दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स बिकॉज चेयरमैन साहब ने काफी बार बोला है कि जो न्यू एनर्जी बिजनेस वर्टिकल है वहां पे वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, और 4 बड़ी गीगा फैक्ट्रीज का जो कैपेक्स है वुड गो टू एज हाई एज ऑलमोस्ट 80-90,000 करोड़। तो उस लिहाज से ये बिजनेस भी अगर मान के चले कि 2 या 2.5 टाइम के एसेट टर्न्स करता है, तो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का बिजनेस यही नया सेगमेंट बन जाएगा। तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज।